सीताराम बच्चों। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों के ऊपर भी वीडियो बना दें, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना है ना। इनको मैंने पूरा डिटेल के साथ आपको करवाया है ना। इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। तो ठीक है बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्न में से घन का पर्यायवाची नहीं है। तो घन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलधर, वारिद, नीरज और नीरद। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा नीरज। यदि आपने पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि जहाँ भी नीर ज होगा, है ना, नीरज, वारिज, है ना, ज लगा होगा तो वो किसके हैं? वो कमल के हैं। और जहाँ द लगा होगा वो किसके हैं? वो बादल के हैं। और ये करते हैं ना, बोलता है कि घन के जो पर्यायवाची हैं बच्चे, है ना, घन के क्या होंगे? घन, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, अम्बुद, पयोधर, है ना, मेघ और अम्बुधर। और कमल के क्या हैं? कमल के आप देख रहे हैं ना, कमल के देख रहे हैं, देखो ज लगा है पीछे, है ना। नीरज, सरोज, जलज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, ये क्या है? तामरस और अब्ज। ये एक यहाँ गलत हो गया, यहाँ तामरस सही है ना। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का बच्चे पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दामिनी, तड़ित, कौमुदी और चंचला। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौमुदी, है ना। कौमुदी। कौमुदी किसका है? कौमुदी है बच्चे चांदनी का, है ना। ठीक है, इसमें चांदनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, इसको अच्छे से कर लेना है ना। बोलता है चांदनी के हैं कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कुमुदकला, जुन्हाई, अमृत वर्षिणी, चंद्रातप और चंद्र मरीचि, है ना। ठीक है, अगला बिजली का देखें तो चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बीजुरी और क्षण प्रभा, है ना। इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, बोलता है कि निम्न में से गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? देवसरिता, सुरसरी, मंदाकिनी या सूर्यसुता। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सूर्यसुता। सूर्यसुता किसका है? ये है आपका यमुना का, है ना। देखो यमुना का, है ना। बोलता है यमुना के कौन से हैं? सूर्यसुता, सूर्यतन्या, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा। यदि हम गंगा की बात करें बच्चे, तो गंगा की आपके हो गई ये भागीरथी, देवसरिता, मंदाकिनी, विष्णुपदी, तृप्तगा, देवापगा, सुरसरी और पाप छालिका, है ना। ठीक है, इनको अच्छे से करना है बस, बाकी तो ठीक है। गाय का पर्यायवाची शब्द है कल्याणी, पायस्विनी, धेनु या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। ये है गाय के धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, पायस्विनी और गो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बोलता है कि मोर का पर्यायवाची है शिखी, केकी, कलापी या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। ये सारे मोर के पर्यायवाची हैं, जैसे मयूर, नीलकंठ, शिखी, केकी और कलापी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का कौन सा नहीं है? इंदिरा, भार्गवी, समुद्रजा और वल्लरी। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो मैंने बिजली में बताया आपको, है ना। बिजली जब हम कर रहे थे बिजली के पर्यायवाची, तो वो क्या है? वल्लरी। वल्लरी किसका है बच्चे? वल्लरी है आपका बिजली का, है ना। जैसे ओ सॉरी, वल्लरी बिजली का नहीं, लता का, है ना। ठीक है, लता, बेल, वल्लरी, लतिका, प्रतान और विरुद्ध, है ना। और लक्ष्मी का होगा कमला, इंदिरा, हरिप्रिया, समुद्रजा, चंचला, क्षीरोदतन्या, पद्मा, श्री और भार्गवी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चे? अर्णव, अवधि, नदीश और द्विर्ध। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका द्विर्ध, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विर्ध। ठीक है, द्विर्ध किसका है? द्विर्ध है बच्चे हाथी का, है ना। हाथी, और हाथी के पर्यायवाची क्या है? द्विर्ध हो गया हाथी, नाग, मतंग, गज, कुंजर और वितुंड। समुद्र के कौन से हो गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको सबको अच्छे से कर लेना है। समुद्र के हो गए सागर, रत्नाकर, पयोधि, नदीश, ये पयोधि है ना, इसको अच्छे से करना। नदीश, सिंधु, जलधि, पारावार, वारिश, अर्णव और अवधि। ठीक है, अगला करते हैं। बोलता है कि अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य का पर्यायवाची क्या है बच्चे? कानन, देवदारू, अकेला या हरियाली। तो ये क्या हो जाएगा? अरण्य मतलब वन, है ना। वन का कानन हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी जो पर्यायवाची हैं, बोलता है जंगल हो गया कानन, विपिन, अटवी और कांतार। ये सब किसके हैं? वन के, है ना। नेक्स्ट करते हैं। बोलता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मी, शारदा, बीजुरी या भारती, है ना। वो बीजुरी को मैंने वल्लरी बता दिया था, है ना।
तो गलती हो गई थी वहाँ। तो ये है ना कि बीजुरी किसका है, बीजुरी है आपका बच्चे बिजली का है ना, बीजुरी बिजली का है। और सरस्वती के कौन से हैं, भारती, ब्राह्मी, विद्या देवी, शारदा और वीणा पाणी है ना। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है कमल का पर्यायवाची नहीं है, वारिज, कुवलय, अम्बु और अम्बोज। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें हो जाएगा अम्बु। अम्बु किसका है बच्चे, अम्बु है पानी का है ना, अम्बुज होता तो फिर कमल का होना था है ना। ठीक है, ये देखो अम्बु पानी, नीर, जल और तोय। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से तालाब का पर्यायवाची नहीं है, पद्माकर, पुष्कर, सरसी या कीर। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर है ना। तो कीर किसका है, कीर है तोता है ना, तोते का। तोते का कौन सा हो गया, कीर, सुआ, शुक, दाडिम प्रिय, कीर, सुग्गा, रक्ततुंड। और तालाब के कौन से हैं, जलाशय, सरोवर, ताल, सर, तड़ाग, जलधर, सरसी, पद्माकर और पुष्कर है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि अमृत का पर्यायवाची है, अमीय, अमी, सुरभोग्या, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी है ना। तो अमृत के कौन से, अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुरभोग आदि है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, बोलता है अंक का पर्यायवाची नहीं है। अंक का क्या नहीं है, निशान, छाप, गिनती या अवयव। तो बच्चे आपने ध्यान दिया होगा, तो अवयव किसका है, ये अंग का है ना। यहाँ पूछा क्या है, अंक पूछा है ना। ठीक है, तो अंग यानी अवयव, अंश, कला, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश और घटक। यदि हम बच्चे अंक की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, संख्या, क्रमांक, गिनती, निशान, चिन्ह, छाप आदि है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि निम्न में से भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, अली, मधुप, भृंग और राव। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चे राव। राव किसका है, ये राजा का है ना, राव किसका है, राजा का। यदि हम भ्रमर के देखें तो भ्रमर, मधुप, मिलिंद, मधुकर, अली, अलिंद, भृंग और द्विरेफ। ठीक है, यदि हम राजा की बात करें बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, राव, नरेंद्र, नरेश, नृप, भूपाल, भूप आदि है ना। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, अभया, गिरिजा, अंबिका और पवमान। तो कौन सा नहीं है इसमें, इसका हो जाएगा पवमान। तो पवमान किसका है, पवमान है बच्चे वायु का है ना, पवमान किसका है, वायु का है ना। तो इसके पवन के कौन से हो गए, पवन के पवमान, वायु, बयार, वात, मारुत, समीर और अनिल। ठीक है, अनिल और अनिल में थोड़ा कंफ्यूज मत होना है ना। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो पार्वती के कौन से हैं, भवानी, अंबिका, गौरी, अभया, गिरिजा, उमा और सती है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलते हैं धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चे, धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बोलता है चाप, पिनाक, कोदंड या नग। तो नग है ना, इसमें नग उत्तर हो जाएगा ना। नग किसका है, नग है पहाड़ का या पर्वत का है ना। तो पर्वत के पहाड़, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर, गिरी, भूधर, भूमिधर, तुंग और अद्रि, ये किसके हैं, ये पर्वत के हैं, पहाड़ के हैं। और धनुष की बात करें तो धनुष के कौन कौन से हैं, बोलता है कि चाप, धनु, शरासन, पिनाक, कोदंड, कमान और विषि खासन। नेक्स्ट करते हैं, बोलता है कि निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका क्या कौन सा हो जाएगा, विहग, खग, शंकुत और पल्लव। यहाँ ध्यान देना है, इसका क्या हो जाएगा, पल्लव। पल्लव किसका है, ये है आपका पत्ते का है ना, पत्ता। पत्ते का क्या होगा, पल्लव, पर्ण, पत्र, पाती, पत्ती और दल। यदि पक्षी की बात करें बच्चों तो विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शंकुत, अंडज, पतंग और द्विज है ना। जो ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए पूछता है जो 2 बार जन्म ले, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विज। द्विज पक्षी को बोलते हैं, क्योंकि पहले अंडे के रूप में और दूसरा जब अंडे से वो बाहर निकलता है तो है ना, ये 2 प्रकार से जन्म लेता है ना, 2 बार जन्म लेने वाला ही द्विज कहलाता है। ठीक है, अगला करते हैं, बोलता है अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। अंधकार का कौन सा नहीं है, वही, तिमिर, तमस और तम। तो यहाँ देखें बच्चों, वही किसका है, अग्नि का है ना। वही अग्नि का आग, अनल, पावक, चातवेद, कृषाण, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताशन, वायुमित्र और हव्य वाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलता है निम्न में से अभ्यास का पर्यायवाची नहीं है, मश्क,
दोहराना, पुनरावृत्ति या फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अप्रतिम। ठीक है, इसके ये किसका है, अनुपम का है ना। अनुपम के कौन कौन से हो जाएंगे, अप्रतिम, अतुल, अपूर्व, निरूपम, अद्वितीय और बेजोड़। अभ्यास का क्या होगा, रियाज, पुनरावृत्ति, दोहराना और मश्क, है ना। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है निम्न में से कौन सा खामोश का पर्यायवाची है ना, नीरव, शांत, मौन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी आपके इसमें आ जाएंगे ना। ठीक है, अगला करते हैं, बोलता है कि कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, श्यामा, पिक, मदन शलाका या पुष्पचाप। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा पुष्पचाप। ये किसका है, ये है आपके कामदेव का, है ना। ठीक है, कामदेव के कौन से हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। अच्छे से कर लेना इनको। कामदेव में होगा पुष्पचाप, मनोज, कंदर्प, अनंग, आत्मभू, अतनु, काम, मकरकेतु, स्मर आदि, है ना। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से कौन सा गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है ना। गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका गरुड़ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है वैतनेय। तो ये वैतनेय किसका है, ये है किरण का, है ना। किरण के वैतनेय, पुंज, रश्मि, मरीचि, अंश, कर और मयूख, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलता है गरुड़, गरुड़ के कौन से हैं, खगेश, सुपर्ण और नागांतक, है ना। अगला है फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची सुमन, कुसुम, पुष्प या तनुजा। तो तनुजा क्या है, तनुजा का होता है बेटी, है ना। बेटी के तनुजा, तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, दुहिता आदि, है ना। फिर फूल के सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून और पुहुत। और बच्चे यहाँ ध्यान देना है ना, देखो इसको फूल को ना कमल के उसमें भी पूछता है, तो देखो फूल के अलग हैं, कमल के अलग हैं ना। हाँ, यहाँ इतना याद रखना। नेक्स्ट है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें भास्कर नहीं है क्या, कमलबंधु, मार्तंड या फिर मयंक। तो यदि बच्चों इसको देखें तो मयंक किसका है, ये है आपके चंद्रमा का, है ना, चांद का। तो इसमें चंद्र के देखें तो मयंक, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सुधनिधि, रजनीश, कलाधर। और सूर्य के देखें तो बच्चे सूर्य के कौन कौन से हैं, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर और मार्तंड, है ना। अगला क्वेश्चन करते बोलता है निम्न में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग नहीं है, हाय, घोटक और तरंग। तो यदि बच्चे आपने यहाँ देखा होगा तरंग, तरंग किसका है, लहर का, है ना। तरंग, लहर के कौन कौन से, तरंग, उमंग, स्वर लहरी, उर्मी, उल्लोर, हिलोर, कंपन और मौज। ठीक है, अब बच्चे इसका पर्यायवाची हमने 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो किए हैं। अभी अनेकार्थी शब्द वाले करते हैं ना, अनेकार्थी शब्द। हाँ, तो यहाँ है पहला प्रश्न है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता। यहाँ ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता है, मछली, नीर, कमल और मोती। तो ये बच्चों यहाँ जलज पूछा कि जल से उत्पन्न होने वाला ना, जल में उत्पन्न होने वाला। तो ये क्या है, नीर तो देखो जल है ना। तो मछली जलज है ना, जल में रहती है। कमल जल से उत्पन्न होता है, मोती, मोती भी तो जल में ही होता है ना। तो ये क्या है, नीर जल के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो घन का अनेकार्थक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, घन का अनेकार्थक बादल, हाथ, बगीचा, भारी, बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी है ना, बादल, घटा, भारी और हथौड़ा। ये क्या है, घन के पर्यायवाची है ना, आंसर 2 है ना। बोलता है इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है ना। तो ईश्वर का समानार्थी कौन सा है, अंश, बाण, भगवान या कछार। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका भगवान हो जाएगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। ये किस में नहीं होता है, वादक, सूर्य, पक्षी और कनकोआ। तो ये इन तीनों में तो होता है ना, पर किस में नहीं होता, वादक में पतंग का अर्थ नहीं होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वादक, है ना। अगला करते हैं, बोलता है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। पत्र है ना, तो इसमें क्या होगा, पत्र का होगा पत्ता, चिट्ठी और पंख, है ना। ये डी, माफ़ करना इधर गलती हो गई। ये क्या होगा इसमें, ऑप्शन 2। यहाँ बच्चों यही होगा ना, इसका लास्ट ही होगा ये, है ना। यहाँ गलती से आंसर 2 पे हो गया है, तो इसका ध्यान रखना है ना। पत्र के पर्यायवाची हैं पत्ता, चिट्ठी और पंख, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं,
बोलता है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, है ना। वो उनको क्या बोलते हैं, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी या पर्यायवाची। तो जिनके अधिक अर्थ होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य और संख्या, ये क्या है, अंक के अनेकार्थक शब्द समूह, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये शब्द किसके अनेकार्थी हैं, ना। तो ये किसके हैं, ये हैं जलज के, है ना। थोड़ा जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो सुधा का क्या होगा, अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अमृत, पृथ्वी, पराग और बिजली। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, तीर, रसना, वचन या सरस्वती। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चे तीर, है ना। इसका ऑप्शन ए तीर हो जाएगा। बोलता है अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, प्रज्ञा, अनुज्ञा, आज्ञा या अवज्ञा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुज्ञा, है ना। इसका हो जाएगा अनुज्ञा। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी शब्द हैं, है ना। तो ये किसके हैं, ये हैं आपके कल के, है ना। ये कल के अनेकार्थी हैं। बोलता है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। तो कर किसका है, देखो कर हाथ, है ना। कर हाथ, किरण और करना, है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है। बोलता है अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। तो अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा बच्चों संख्या, है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संख्या। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। इला, है ना। इसका क्या है, एक इला पृथ्वी है ना। पृथ्वी है, गाय है और सरस्वती। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। इला, पृथ्वी, गाय और सरस्वती को कहते हैं ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, ब्राह्मण, पक्षी, दांत और विदेह। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेह, है ना। क्योंकि यहाँ आप ब्राह्मण पे मत टिक कर देना है, क्योंकि यज्ञोपवीत ब्राह्मण का अलग जन्म माना जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बोलता है अनेकार्थक शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो क्या होगा, ये इसमें हो जाएगा आपका हाथी। ये किसका है, हाथी का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गज, है ना। ये हाथी के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट करते हैं। समरूपी शब्द युगम, अवलंब और अविलंब के सही अर्थ का भेद कीजिए ना। तो अवलंब क्या होता है, अवलंब होता है ये एक सेकेंड, अवलंब सहारा, बिना विलंब के, सीधा ठहरना, स्थायी और आवश्यक, बिना विलंब के सही, ये होगा बेटा। ये अवलंब होता है सहारा, और अविलंब ये क्या होता है, बिना विलंब के, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलते हैं कुल और कूल शब्द युगम का सही अर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण, ठंडा, किनारा, तट, परिवार या किनारा या पक्षी और तट। देखो कुल क्या होता है, किस कुल में आपका जन्म हुआ, किस परिवार में, है ना। और कूल क्या होता है, किनारा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, है ना। ये क्या है, ऑप्शन सी। तो बच्चों आज जितने भी हमने किए हैं इनको अच्छे से इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, देखो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। आपके PYQ ढूंढो, फिर उनको टाइप करो, फिर वीडियो बनाओ। तो इसके लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सीताराम, ध्यान रखो।